अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम इमरान कासिम है और तो मैं इस वक्त अपने डॉग के साथ एक छोटी सी वॉक पे आया हूँ और यहाँ पर मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत यूज़फुल होंगे इन फ्यूचर। मे बी अभी आप यंग हो तो ये प्रॉब्लम आपको फील ना हो, लेकिन कोई भी यूट्यूबर या कोई भी फ्रीलांसर या ऐसा जो रात को देर तक जिनको जागने की आदत हो और नींद ना पूरी हो, तो मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपना एक स्केजुअल ज़रूर बनाइए जिसमें आप अपनी नींद को पूरी करें। 6 to 7 आवर्स डेली की नींद सेम टाइम पूरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके अलावा एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन लेनी पड़ी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। और मुझे अपना जो फ्रीलांसिंग और यूट्यूब का जो स्केजुअल है वो काफ़ी हद तक मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा, मतलब डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि डेली सोने के अलावा, मतलब आपने नींद तो पूरी करनी है 6 to 7 आवर्स डेली। इसके अलावा आप अपने मतलब एक टाइम निकालिए जिसमें आप कोई आउटडोर एक्टिविटी रखें, कोई स्पोर्ट्स रखें, जैसे कोई क्रिकेट गेम, या अगर गेम नहीं खेलते आप तो वॉक के लिए एटलीस्ट 1 आवर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटे की वॉक ज़रूर करें। मैं इस वक्त अपने डॉग के साथ उसके साथ आया हूँ यहाँ पर। उसका नाम है लेसी और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी खेल रहा है इस वक्त यहाँ पर। मैं अपने इसका व्यू मोड यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये है लेसी। तो इसके साथ मैं ऑलमोस्ट जो है ना आजकल डेली जो है वॉक के लिए आता हूँ 1 घंटे के लिए, फिर आउटडोर आके ओपन एयर में यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ। और ये हमारा जो गांव है उसका नाम जेहलम है और जेहलम का शहर है सॉरी, और हमारे गांव का नाम कोलपुर है। और ये जो गांव है ये एक आप समझ लें कि दरियाई जेहलम के किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। अभी आप यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एक रोड बन रही है और इस रोड की बैक साइड पे जो दरिया है जो इस वक्त सूख चुका है, क्योंकि इसको रोक दिया गया डैम से पानी को, ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाए। रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पुल टाइप की रोड जो बन रही है। और हमारा जो दरियाई जेहलम है, आपको पता ही होगा, ये पानी इंडिया से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ, फिर हमारा जो डैम है मंगला डैम, वहाँ से इधर जेहलम, दरियाई जेहलम इसमें आता है। तो खैर ये तो थी हमारी वॉक की इन्फॉर्मेशन के वॉक जो है मैं डेली आता हूँ। तो ये मैं एक छोटी सी व्लॉग बनाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि फ्रीलांसिंग और यूट्यूब या लेट नाइट काम करने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नींद पूरी करना और दूसरा उनके लिए सैर, वॉक करना, कोई आउटडोर एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी इस पे आउटडोर एक्टिविटी है आपकी, वॉक करते हैं आप या कोई थोड़ी बहुत आउटिंग करते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। मैंने पिछले 2 साल से, आप यकीन कीजिएगा, इस तरीके से गुजारे कि आई वॉज जस्ट स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर या 1 घंटा 2 घंटा मुझे मिलती थी। इसके अलावा मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, मतलब काम की वजह से। फिर मुझे उसी वजह से डिप्रेशन, फिर एंजाइटी और इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ी। और मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम्स जो है आप भी फेस करें, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा जो डॉग है वो इस वक्त वो सामने भागता हुआ जा रहा है। आई विल कॉल हिम एंड ही विल गेट बैक। लेसी, 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 कम। और मैंने उसको वापस बुलाया, इधर आओ। वो आ रहा है, चलो आ जाओ।
से हेलो। तो इसके साथ मैं डेली जो है, अब मुझे बुरा लगता है जब ये मेरे ऊपर जंप्स लगाता है तो, लेकिन एनीवेज ये देख सकते हैं आप, इसको मेरे साथ खेलना भी पसंद है और ये मुझे याद करवाता है कि मैंने वॉक पर जाना है, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाता हूँ वॉक पर जाना। तो ये मुझे याद कराता है कि भाई आज भी जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो ये अभी इसने कुछ और डॉग्स को देख लिया जो उनकी तरफ अब देख सकते हैं जा रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये पीछे कुछ घर बने हुए हैं यहाँ पर दरिया के किनारे पे, कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ कोई बनाई हुई, देखिए कुछ और कुत्ते आए हैं। चूँकि ये हमारा जो डॉग है ये घरेलू किस्म का कोई लड़ने वाला नहीं है, तो आप देखेंगे कि उनसे वैसे ही उससे दूसरे जो डॉग्स हैं और आप नोट कीजिएगा वो भौंकते रहेंगे, लेकिन ये नहीं भौंकेगा उनको। लैसी लैसी, और ये देखिए ये वापस आ गया इस वक्त। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस अपने छोटे से व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और अब मैं घर की तरफ जाऊँगा, मुझे काफ़ी देर हो गई आए हुए। तो अब ये देख सकते हैं मेरे साथ साथ जा रहा है। चलो तो दोस्तों चलते चलते मैं चंद पॉइंट और बताना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखिए और आपको चाहिए कि ज़्यादा स्पाइसी खानों से परहेज़ की करें, और अगर ऐसी कोई स्पाइसी चीज़ आप खाते हैं, मतलब कोई मिर्च मसाले वाली ज़्यादा मतलब खुश खुराक किस्म के इंसान है, तो ध्यान में रखिए कि टिल द एज ऑफ 35 आपको शायद किसी किस्म की प्रॉब्लम फील ना हो। मतलब अगर आपकी एज 35 से लेस है तो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपको शायद उतनी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन एज़ द टाइम गोज़, तो मुझे भी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो 35 के बाद से स्टार्ट होना शुरू हुई थी, ये एनजाइटी वगैरह की। लाइक 37 ईयर की एज में, जैसे 2 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इन 40s। तो उस डाइट का ख़ास ख्याल रखिए, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके स्पेशली इन लंच टाइम वो ज़रूर कीजिए। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर आप योगर्ट या दही का इस्तेमाल करते हैं एक लाइट से पराठे के साथ, तो दैट विल बी अ गुड एडिशन। तो अगर आप अच्छा मतलब अपना टाइम गुजारना चाह रहे हैं तो मेरी इन बातों का ख़ास ख्याल रखिए, बिकॉज दीज विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इस तरह के और व्लॉग्स भी बनाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा आपसे और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, शेयर करना शुरू कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।